नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। पाकिस्तान के 16 टुकड़े होने जा रही हैं। यह बात मैं नहीं कह रही, यह मांग पाकिस्तान के अंदर से उठी है। शहबाज सरकार में मंत्री ने उठाई है। कहा है कि वो दौर अब गुजर गया जब 4 प्रांतों से काम चल जाता था। कम से कम 16 प्रांतों में बांट दीजिए पूरे पाकिस्तान को। और आप सोचिए, यह मांग उठाई गई है शहबाज सरकार में मंत्री अब्दुल अलीम की तरफ से। और उसके बाद से ही सवाल यह उठ रहे हैं कि पावर में तो इस वक्त मुनीर है, तो मुनीर से सलाह मशवरा किए बिना, मुनीर की तरफ से कोई बयान आए बिना आखिर कैसे पाकिस्तान के 16 टुकड़े करने का इरादा शहबाज सरकार में मंत्री अब्दुल अलीम ने बना लिया। वैसे वो ये मांग पिछले काफी वक्त से उठा रहे थे, लेकिन अब जब वो पाकिस्तान के हालात देख रहे हैं तो उनका यह कहना है कि जी एक प्रांत में पूरी तरीके से सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं। आपने तो 4 ही प्रांतों में बांटा हुआ है, उसे 16 कर दीजिए ताकि हर जगह पर सहूलियत को आराम से पहुंचाया जा सके और जो आम जनता है पाकिस्तान की उसको रियायत मिल सके, उसे सुविधाएं मिल सके। अब शहबाज सरकार में मंत्री अब्दुल अलीम का यह बयान आया और उसके बाद से ही पाकिस्तान में हड़कंप मच गया, क्योंकि पाकिस्तान भले 4 प्रांतों में बटा हुआ हो, लेकिन हर कोई इस बात को जानता है कि अंदर ही अंदर गृह युद्ध जैसे हालात हैं। आप सोचिए, वो 4 प्रांत हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। अब इसमें आप देखिए कि बलूचिस्तान के लोग अपनी अलग लड़ाई लड़ रही हैं। उनकी नाराजगी फौज से भी है, मुनीर से भी है, सैनिकों से भी है, उनकी लड़ाई शहबाज शरीफ से भी है। उनका कहना है कि बलूचिस्तान के इलाके में जितने भी खनिज पदार्थ बनते हैं वो सब पंजाब प्रांत वालों को भेजे जा रही हैं। उनकी नाराजगी इस बात से है कि उनके लोगों के साथ यानी बलूचों के साथ भेदभाव होता है। और सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि पाकिस्तान की फौज पर पंजाब प्रांत वालों का कब्जा है। और जितनी भी रिसोर्सेज हैं कहीं पर भी हो, पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो, उन सब को सीधे पंजाब प्रांत से जोड़ने की कोशिश की जाती है, क्योंकि वहां पर सारे एलिट क्लास पीपल रहते हैं पंजाब के, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रहते हैं। और ऐसे में बलूचिस्तान के लोगों को यह नाराजगी रहती है। तो बलूचिस्तान के लोगों ने तो पहले से मोर्चा खोला हुआ है। अब आ जाइए आप सिंध प्रांत पर। जो सिंध के लोग हैं उनका यह कहना है कि भैया हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं आप उनको भी पंजाब में भेज रहे हो, तो फिर हम क्या करेंगे। तो यह नाराजगी भी जो शहबाज शरीफ से है, जो मुनीर से है, यह सिंध प्रांत के लोगों को है। डिफरेंस क्या है, बलूचिस्तान के लोग सड़कों पर उतर आते हैं। बीएलए जैसे फ्रंट बने हुए हैं जो कभी ट्रेन को हाईजैक कर लेते हैं, कभी पाकिस्तानी फौज को या उनकी जो पुलिस है उसकी चौकियों को उड़ा देते हैं। उनका तरीका यह है, वो अग्रेसिव है। और जो सिंध प्रांत के लोग हैं वो थोड़ा पढ़े लिखे काम लोग हैं, मतलब शांत लोग हैं, तो वो सड़कों पर आकर लड़ाई नहीं करते, लेकिन लिखित में शिकायतें देना, तो अपनी नाराजगी दर्ज कराना, ऐसा सिंध प्रांत के लोग कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को भी अपनी नाराजगी है कि रिसोर्सेज उनके यहां भी नहीं पहुंचती। और चौथा प्रांत बचा पंजाब, जिसके लिए इन सब प्रांतों से खनिज पदार्थ, तो वाटर रिसोर्सेज, तो जड़ी बूटियां, तो जितना जो कुछ भी मिलता होगा पाकिस्तान में सब पहुंचाया जा रहा है पंजाब प्रांत। यह नाराजगी है कि भेदभाव किस बात का है, यानी जो अमीर हैं वो फायदा उठा रहे हैं पाकिस्तान में और गरीब गरीब होता जा रहा है। अब इसी को देखते हुए अब्दुल अलीम खान जो हैं, और उनकी अपनी पार्टी है इस्तेकाम ए पाकिस्तान पार्टी, उसके वो अध्यक्ष भी हैं। पाकिस्तान सरकार में वो संघीय निजीकरण मंत्री, फेडरल मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन है, निवेश बोर्ड के भी मंत्री हैं। लेकिन उन्होंने ये मांग कर दी है कि जो 4 मुख्य प्रांत हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, उनकी जगह पर अब 16 प्रांत होने चाहिए। उन्होंने कहा है कि बड़े प्रांतों, विशेषकर पंजाब, इसका प्रबंधन करना कठिन है, इसलिए बेहतर गवर्नेंस के लिए इन्हें छोटे प्रशासनिक हिस्सों में बांट देना चाहिए। अब इसके पीछे का तर्क जो शहबाज सरकार के सामने रखा गया है, मुनीर के सामने रखा गया, वो क्या है। छोटे प्रांत होने से सरकारी सेवाएं जनता के करीब पहुंच जाएंगी, तो छोटे छोटे प्रांतों में बांट दीजिए। उनका कहना है कि पंजाब की वर्तमान की जनसंख्या ज्यादा है, बजट का बड़ा हिस्सा वहां पर जाता है, नया प्रांत बनने से फंड का वितरण होगा और अधिक संतुलित हो जाएगा। उन्होंने तो दक्षिण पंजाब की भी मांग कर दी, हालांकि वो बहुत वक्त से इसकी मांग कर रही हैं। आईपीपी जैसी पार्टियां इसे राजनीतिक मुद्दा बनाती रही हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये मुमकिन है या नहीं।
सवाल यह भी उठता है कि नए प्रांत बनाने के लिए क्या यह संभव है? पाकिस्तान का संविधान क्या कहता है? दरअसल संसद में 2/3 बहुमत की इसमें आवश्यकता होती है। जो संबंधित प्रांतीय विधानसभा की मंजूरी वो चाहिए होती है, और अभी इतनी अस्थिरता वहां पर है, इतना आर्थिक संकट है कि इतने बड़े पैमाने पर 16 टुकड़ों में बांटना मुश्किल है। रही बात मुनीर की, मुनीर को जितनी असीम ताकतें अब इस वक्त दे दी गई है, जितना ताकतवर वो वहां पर हो गया है, शहबाज को कौन पूछ रहा है? बड़े बड़े मंच पर मुनीर नजर आ रहा है। आतंकवादी संगठन के जो सरगना है वो मुनीर से मुलाकात कर रहे हैं। अमेरिका से बुलावा आएगा तो कौन जाता है? मुनीर जाता है। रिप्रेजेंट कौन कर रहा है पाकिस्तान को? मुनीर कर रहा है। उसके हाथ में सारी चीजें। तो शहबाज तो बन गए हैं सिर्फ कठपुतली। अभी तक तो सिर्फ सुना था, इस बार की गवर्नमेंट में तो पाकिस्तान में देख भी लिया गया है कि कठपुतली बनकर नाचा कैसे जाता है। तो ये हालात है पाकिस्तान के। वहां पर 16 प्रांतों में उसको डिवाइड करना अभी के लिए मुश्किल होगा, लेकिन मांग उठी है तो कहां तक जाएगी, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बन गया था। उस वक्त आप कह लीजिए कि 2 टुकड़े हो गए थे। उसके बाद जब 4 प्रांतों में वो बटा हुआ है, अब 16 टुकड़े करने की मांग अंदर से उठ रही है। अलग अलग खेमे हैं, उनकी अपनी अपनी नाराजगी है, लेकिन इन सबसे इतर जानते हैं पाकिस्तान किस चीज पर फोकस कर रहा है? कौन सी आवाम, कौन से नेता, किसकी बात वहां पर सुनी जा रही है? किसी की नहीं। उसका फोकस है भारत में अस्थिरता कैसे पैदा की जाए। उसका फोकस है भारत की सरकार को गीदड़ भपकियां कैसे दी जाए। उसका फोकस है कैसे ड्रोन्स उड़ाए जाएं, ड्रग्स फेंकी जाए, हथियार फेंके जाए, आम नागरिकों को बरगलाया जाए, युवाओं को नशे की चपेट में लाया जाए। उसका फोकस बस इस बात पर है। मतलब आपको अपना डेवलपमेंट नहीं चाहिए, आपको बस दूसरे को अस्थिर करना है। यह आपकी राजनीति है। अब ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अब खैर देखने वाली बात यह होगी कि क्या फैसला पाकिस्तान की सरकार लेती है, लेकिन इतना है कि अल्टीमेटली वहां पर चलती तो मुनीर की है, और ये सारी चीजें अभी पॉसिबल होती हुई नजर नहीं आ रही है। संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी। यह प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया काफी जटिल है। अगर अब्दुल अलीम खान की पार्टी 16 प्रांत बनाना चाहती है तो संसद में 2/3 बहुमत चाहिएगा। कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों को बिल के पक्ष में वोट देना होगा। 2/3 बहुमत अनिवार्य है सीनेट में भी। प्रांतीय विधानसभा की मंजूरी होगी, और यह सबसे कठिन चरण है। अगर नया प्रांत किसी मौजूदा प्रांत के क्षेत्र को काटकर बनाया जा रहा है, जैसे कि वो कह रहे हैं कि पंजाब को टुकड़े टुकड़े कर दो, कैसे पॉसिबल है? और इसीलिए लगता नहीं है कि उनकी बात को माना जाएगा, लेकिन फिर भी चल रहा है मामला, मांग उठाई जा रही है। देखने वाली बात होगी 16 टुकड़ों में कि 32 टुकड़ों में। अंदर से बटेगा कि अगर भारत से पंगा लेगा तो भारत टुकड़े टुकड़े करेगा पाकिस्तान के। देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।